गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से। अल्लाह आप सब की मुश्किलें ख़त्म करे, आप सब की परेशानी ख़त्म करे। आमीन तो आमीन। तो अभी बना रही थी कढ़ाई चिकन, सब काम हुआ, अभी कढ़ाई चिकन बनाने खड़ी थी। आज तो थोड़ा लेट ही बना रही हूँ क्योंकि कल का इतना सारा हम लोग का लेफ्ट ओवर पाई का सालन पड़ा था, राइस पड़ा था, तो बना रही थी। अभी मैंने चिकन इसको फ्राई करने रख दी हूँ। अब इसमें डालूँगी टमाटर जाएगा, थोड़ा सा कढ़ाई का मसाला ले ली हूँ, नमक, काली मिर्ची पाउडर, चिली पाउडर और धनिया पाउडर। और अगर कढ़ाई का मसाला नहीं भी होगा तो चलेगा। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और लास्ट में इसमें डालूंगी अदरक और हरी मिर्ची। मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले चिकन फ्राई हो जाएगी, उसमें फिर ये हरा मसाला डालूंगी। तो चिकन ने कलर बदल दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दी थी मैंने, तो चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें ये पूरे टमाटो ये सब डाल दूँगी पूरा, फिर इसको थोड़ा पक जाएगा तो टमाटो के छिलटे निकाल लूँगी। ओके, सो अभी मैं सब छिलटे निकाल रही थी। कढ़ाई के टमाटर गल गया है तो छिलटे सब खुद ही निकल गए, तो अभी इसके सब छिलटे निकाल रही हूँ। फिर आगे का स्टेप मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या करना है। ये सब ड्राई मसाले डालूँगी और ड्राई मसाले ही सिर्फ ये डालूँगी। हरी मिर्ची और अदरक के लास्ट में जाएगा। ड्राई मसाले डालूँगी, फिर 5 मिनट इसको अच्छे से भून के फिर इसके अंदर थोड़ी दही डाल दूँगी। फिर जब बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, जब ये डालूँगी हरी मिर्ची और अदरक। अभी मैंने इसमें ड्राई मसाले डाल दी थी, ड्राई मसाला डाल के थोड़ा पका ली थी। स्टेप पे मैं डालूँगी इसमें दही और बाकी का हरी मिर्ची और अदरक भी डाल दूँगी। ओके, सो ये रेडी हो गई है, कढ़ाई रेडी हो गई, चिकन कढ़ाई। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी खाना खाने और दुआओं में याद रखना। ओके, सो अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं मैं आप लोग को बता दूँ। आज सब क्लीनिंग हो रही है, सब बेड वेड सब क्लीन कर लिए। अब हो रहा है खन की क्लीनिंग, रेंट कर रही है मेरे साथ। खन के में से सब सामान इतना सारा निकला है। ये अमन यहाँ बैठी है। अब ये सब नीचू के खन भी मुझे क्लीन करना है। अब यहाँ सब हम लोग का काम शुरू हो चुका था। सब सामान देख रहे थे, कौन सा काम का है कौन सा नहीं, सब चेक कर रही थी मैं और हुरैन। उसके बाद मैं बोली सब अंदर रखना था। ओके, सो सब मैं यहाँ कूपन्स देख रही थी। ये सब पहले के कूपन्स थे, मैंने सब जमा करी थी, लेकिन कोई काम के नहीं आए, तभी मैं सब फेंकने निकाली थी। मैं सब जमा करती हूँ लेकिन उसे यूज़ नहीं करती हूँ, इसके लिए ये सब फेंक रही थी। सब अंदर से निकला खन में से मेरे ड्रॉ में। तो ये मेरा खन था, ये सब मेरी इमिटेशन का, और मैंने इसमें कितने सारे अलग अलग सामान भर के रखी थी। इसलिए आज मैं क्लीन कर रही थी कि सब दूसरी चीज़, सब कचरा और सब इसमें जमा हो गया था, तो सब मैं निकाल रही थी। ये सब मेरी मालाएँ हैं, मुझे मालाओं का बहुत शौक है। ये सब मैंने मंगवाई थी इंडिया से, और भी है अंदर, मैं आप लोग को बताती हूँ। और ये मेरे सब गॉगल्स, ये हुरैन का ये सब सामान, ये ज्वेलरी का था, लाइक वो खन था, तो इसमें सब सामान। ओके, सो ये और मेरी दूसरी सब मालाएँ मिली थी, तो ये भी मैं आप लोग को बता रही थी। ये लाइक मैंने इंडिया से बहुत सारी मंगाई थी, लेकिन इसमें से 2-3 सब टूट गई थी आते आते ही, और जो थोड़ी बहुत थी ये सब बची थी 4-5, जो मैं आप लोग को ये सब बताई। तो ये मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, कभी कहाँ जाती हूँ तो ही पहनती हूँ, वरना रखे ली रहती है। सो मेरा ये ड्रॉर साफ़ हो चुका था। एक ड्रॉर मैंने अभी जो माला है जो प्लास्टिक बैग में ही रख दी थी, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज बॉक्स था नहीं, कोई भी बॉक्स मिल नहीं रहा था। सो मैंने इसी प्लास्टिक बैग में डाल के रख दिया। अब जब स्टोरेज बॉक्स लाऊंगी तो उसमें रख दूँगी। और मेरा ये करने तक एक ड्रॉर हुरैन ने भी साथ क्लीन कर ली थी, ये वाला। सो हुरैन मेरे साथ करती है, तो हम लोग का काम माशाल्लाह हो जाता है। हुरैन मेरे साथ हमेशा करती है साथ में। और ये था कुछ एमन के जब बॉर्न हुई थी, जब ये हम लोग को हॉस्पिटल से मिला था। लाइक आई एम अ डैड, आई एम अ मॉम, या हॉस्पिटल में ऐसा मिलता है। इंडिया में पता नहीं मिलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला था जब 2 बच्चे हुए थे, अभी तो पता नहीं है। ये मिला था। फिर ये थर्मोमीटर है, लाइक बच्चों के लिए लोग हॉस्पिटल में देते ही हैं। यहाँ हॉस्पिटल में बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों की सब दे ही देते। और स्पेशल चीज़ ये है, मैं आप लोग को ये बताने वाली थी, ये है मेरे डैडी की निशानी। अभी मेरे डैडी तो है नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। मेरे डैडी थे गवर्नमेंट सर्वेंट। सो ये मेरे डैडी को मिला था 20 ईयर्स पहले मिला था, तो मेरे डैडी इसको बहुत संभालते थे। ये सिल्वर कॉइन है, सब इसमें सब सिल्वर कॉइन है। सो मेरे डैडी को मिला था जॉब से, तो डैडी बहुत संभालते थे। फिर मेरी शादी हो गई, मेरी शादी को 16 ईयर्स हो गए, तो जब से ये मेरे पास, ये मेरे डैडी मेरे पास रखते थे कि इसको संभाल के रखना, उनकी निशानी थी। तो मैं इसको बहुत संभालती हूँ। और जब मेरे डैडी की याद आती है तो कभी कभी मैं इसको निकाल के देख लेती हूँ। डैडी मेरे पास ही रखते थे, मुझे हमेशा बोलते थे इसको संभालना, इसको संभालना। क्योंकि डैडी को ऐसा था कि जैसा वो जॉब से जब रिटायर हुए थे, जब उन्हें ये मिला था, तो इसलिए वो बहुत संभालते थे, क्योंकि उनका गवर्नमेंट सर्वेंट थे उस हिसाब से। तो मेरे डैडी की यादें हैं ये, मैं इसलिए आप लोग से शेयर करी। ये सब कार्ड्स हुरैन ने हम लोग के लिए बनाई थी, हम लोग की एनिवर्सरी में, बर्थडे में, सब हुरैन ने अपने हाथ से बनाई थी।
हुरैन माशाल्लाह अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाती है, सब हम लोगों को घर बना के ही देती है। लाइक खोल के बताऊँ, वाह सो नाइस कार्ड। ये भी बनाई थी हुरैन ने अपने हाथ से। हुरैन ओपन शो दिस, ये सब हुरैन हाथ से बनाती है। ये सब हुरैन की चीज़ें, ये सब मेरी पर्स का खन था, उसमें ये सब हुरैन का ये सामान रखी हूँ मैंने। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मॉम। ओके, ये वाला कार्ड है हम लोग को जब ऐमन हुई थी, लाइक बॉर्न हुई थी ऐमन, जब का है ये हॉस्पिटल से हम लोग को मिला था। ऐमन हुरैन की पिक्चर को किसी कर रही है, किसी। ये सब मेरी पर्सेस है, पर्सेस का ये पर्स मेरी सिस्टर ने बनाए थे खुद के हाथ से जब मैं आने वाली थी। सो लाइक उन्होंने डिज़ाइन दिए थे, बनाया था पर्स वाले ने, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन दिए थे। एवी कलेक्शन उनका वो है, जो मेरे ड्रेसेस बनाए थे आप लोग को मैंने बताई थी, उसने ये पर्स बनाए थे। ये सब मेरी पर्स है, ये एसबेडा से ली थी मैंने। ये सब इंडिया की पर्स है, मैंने यहाँ से एक भी पर्स नहीं ली जब से आई हूँ। ये सब एसबेडा की है, ये सब पर्सेस एसबेडा स्पेलो। सब मैंने इंडिया से आने के टाइम पे इतनी सारी पर्सेस ले ली थी, तो मैंने यहाँ आई तो लीच नहीं, मेरा लेना ही नहीं हुआ यहाँ सब पर्स से आई तो। उसके बाद ये वाली, फिर यहाँ आई तो उसके बाद अभी मैंने आप लोग को बताई थी ये वाली पर्स ली थी। यहाँ आई तो ये फर्स्ट पर्स है मेरी जो मैं यहाँ आके ली, अभी अभी जो ली थी ये वाली। ओके, सो ये है सबसे मेरी फेवरेट पर्स जो मैंने ली थी इंडिया में, लोखंड वाला से ली थी। ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं करी हुई, ऐसी की ऐसी पड़ी है, मुझे कहाँ जाना ही नहीं हुआ, न्यू के न्यू ही है पर्स। मेरी सबसे फेवरेट पर्स है ये। हो चुके हैं, हुरैन ने भी मेरा साथ दी, हुरैन भी मेरे साथ हमेशा साफ करती है। थैंक यू हुरैन। ओके, सो ये है टारगेट का रजिस्ट्री बैग। जब ऐमन बॉर्न हुई थी उसका सब सामान हम लोग ने वहाँ से लिए थे टारगेट से, तो वहाँ रजिस्ट्री हुई थी, वहाँ बेबी रजिस्ट्री होती है। तो ये सब जब आप कुछ भी लेने जाते हैं, डाइपर्स वाइप्स, तो ये सब फ्री मिलता है। लाइक ये पूरा बैग मिलता है रजिस्ट्री बैग। इसके अंदर ये दूध की बॉटल्स आती है, फिर पेसिफायर आता है, फिर ये ऐसा छोटे छोटे पैक के लोशंस आते हैं, ट्रायल पैक के, बहुत सारी चीज़ आती है। और यहाँ ओके, ये डायपर चेंज करने का जो ये साइड पे प्लास्टिक है, ये भी आता है। लाइक ये एविनो है मन, लेकिन ये लोशंस यूज़ नहीं करती है, वो अलग लोशंस यूज़ करती है, उसको ये सब नहीं चलते। सो उसके लिए मुझे दूसरा लोशन लेना पड़ता है। लेकिन जब एमन 6 to 7 मंथ थी जब तक मैंने उसके बॉटल्स तो ली ही नहीं थी, क्योंकि बॉटल्स इसमें बहुत सारी मेरे पास जमा हो जाती थी, क्योंकि जब लेने जाते थे तो मिल ही जाता था। ये जॉनसन, ये सब अच्छे अच्छे 12 पैक आते। और ये नोज़ का जैसा सर्दी के लिए सलाइन टिश्यू आता है, इसमें सलाइन वाइप्स। ये भी एमन ने कभी यूज़ नहीं करी है, बट ये रहता है, मैं रख देती हूँ कभी भी काम आवे। और ये है डायपर चेंज करने का प्लास्टिक आता है, निचू प्लास्टिक, इसके अंदर भी पैम्पर्स और वाइप्स रहते। ये पूरा सेट रहता है, बहुत अच्छा आता है ये सेट, पूरा बैग बहुत अच्छा होता है। यहाँ एमन लड़ रही थी हुरैन से, उसको चिल्ला रही थी और उसको गोद में नहीं ले रही थी, तो उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसकी आवाज़ वो कर दी रिकॉर्डिंग में। तो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसको गोद में नहीं ले रही थी, तो उसको हुरैन को भड़क रही थी कि क्यों नहीं ले रही है। ओके, सो अभी हम लोग का सब काम से डन हो चुके थे, तो मैं और हुरैन देख रहे थे लैपटॉप पे प्रोग्राम और खा रहे थे वाटरमेलन और एक कैंटेलूप खा रहे थे हम लोग। सो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, सब काम हो गया था, थोड़ा टेंशन फ्री हुए थे। ओके, सो अल्लाह हाफिज़ गाइस, दुआओं में याद रखना।